इंटरव्यूज के लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आने वाले हैं जिसमें हर बच्चा ऑलमोस्ट अटक जाता है। ये वो जॉब रोल है जो पूरी बीएफएसआई इंडस्ट्री में छाया रहता है। अगर आपको कस्टमर सर्विस से कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव मिल जाता है, उसके अलावा और कौन से नाम हो सकते हैं इस जॉब रोल के लिए? सेल्स एंड क्रॉस सेलिंग, डिजिटल लिटरेसी, कंप्लायंस एंड डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी चीजें आपको इस जॉब रोल में मांगी जा सकती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस? एक कस्टमर का डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया, वो आपके पास आ गया, आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? वेलकम टू द अनदर सीरीज। हमने जैसा आपसे बोला था कि हम आपके लिए आपकी लाइफ बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। इंटरव्यूज के लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आने वाले हैं जिसमें हर बच्चा ऑलमोस्ट अटक जाता है। भाई बीएफएसआई में करियर बनाना है तो इंटरव्यू तो आपको देना ही पड़ेगा। अब उस इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन कराने के लिए हम आपके लिए 7 डेज फ्री सीरीज का जैसे हमने वादा किया था वो हम लेकर आए हैं। एक पर्टिकुलर जॉब रोल के साथ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। भाई इंटरव्यू में जब भी हम अटेम्प्ट करने जाते हैं, हमारे पास एक तो इंटरव्यू लेता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन राउंड। उस इंट्रोडक्शन राउंड में हमें अपने बारे में बताना होता है, अपनी हॉबीज, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस। वो तो ऑलमोस्ट सब बच्चे क्लियर करना चाहते हैं और क्लियर कर भी जाते हैं, लेकिन जहां बात आती है टेक्निकल राउंड की, वहां पे बच्चे अटक जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें कैसे आंसर करना है। भाई उसके लिए हम आपके लिए ये जॉब रोल सीरीज लेकर आए हैं और हमारा फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जॉब रोल होने वाला है कस्टमर सपोर्ट और सर्विस एग्जीक्यूटिव का। ये वो जॉब रोल है जो पूरी बीएफएसआई इंडस्ट्री में छाया रहता है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कस्टमर है हमारा किंग और किंग की सर्विस करना तो हमारा बीएफएसआई सेक्टर के सारे एम्प्लॉइज का काम है। तो कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एक वो जॉब प्रोफाइल है जो ऑलमोस्ट हर जगह ओपन रहती है। ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री में हर एक कंपनी इसकी रेगुलर जॉब पोस्टिंग डालती रहती है। डेली बेसिस पे 5-7 रेगुलर जॉब पोस्टिंग आपको इस रोल से रिलेटेड मिल जाएगी। तो चलिए 7 डे सीरीज का पहला दिन शुरू करते हैं, आप और हम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये मैं आपके लिए लाई हूं जॉब लिस्टिंग, लाइव जॉब लिस्टिंग इन बीएफएसआई कस्टमर सर्विस सपोर्ट एग्जीक्यूटिव रोल के लिए। अभी भी आप देखेंगे एसबीआई, गवर्नमेंट बैंक्स, पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये सारे कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की जॉब निकालते हैं। मुथूट माइक्रोफिन में निकली हुई है, मैक्स बूपा, बीएफएसआई सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, स्पेक्ट्रम, इंडिया बुल्स, ये सारी कंपनीज हैं जो बीएफएसआई की जॉब रोल्स के लिए वैकेंसीज निकाल चुकी हैं। ये तो थोड़ी सी कंपनीज है क्योंकि मैं बहुत सारी कंपनीज को इसमें नहीं एंटर कर सकती हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जहां पर बहुत सारी कंपनीज है बीएफएसआई की जो इस जॉब रोल के लिए हायरिंग करती हैं। तो ये जॉब रोल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब पढ़ते हैं आगे कि इस जॉब रोल को और किस नाम से जाना जाता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए पूछा क्या जाएगा। तो भाई अगर आपको कस्टमर सर्विस से कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव मिल जाता है, उसके अलावा और कौन से नाम हो सकते हैं इस जॉब रोल के लिए? सबसे पहले है कस्टमर सपोर्ट वैकेंसी, कस्टमर सर्विस ओपन रोल, कस्टमर केयर एसोसिएट, कस्टमर सपोर्ट पोजीशन, म्यूचुअल फंड सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, बैंकिंग सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, कस्टमर एंगेजमेंट रोल, सपोर्ट डेस्क एजेंट, कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट, पोस्ट सेल्स सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। ये सारे नाम, इन सारे नाम का जो जॉब रोल है वो एक ही है। सारे में जॉब रोल्स में जो काम होने वाला है वो एक ही काम होने वाला है, कस्टमर सपोर्ट का। ठीक है, तो कई बार आप अगर इन नामों से जॉब वैकेंसीज देखें तो घबराए नहीं, ये वही जॉब वैकेंसी है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिसकी इंटरव्यू की हम आज प्रिपरेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम एक जेडी पढ़ते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, तो कस्टमर सर्विस की जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलमोस्ट ये सारे पैरामीटर्स मांगे जाएंगे। इन सारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट आपसे मांगी जाएगी, जिसमें सबसे पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स, कस्टमर हैंडलिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, बीएफएसआई डोमेन नॉलेज, सीआरएम एंड टिकटिंग टूल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्स एंड क्रॉस सेलिंग,
डिजिटल लिटरेसी, कंप्लायंस एंड डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी चीजें आपको इस जॉब रोल में मांगी जा सकती हैं। चलिए हम क्या बात करने वाले हैं, हमने ये जॉब सीरीज क्यों शुरू करी है, हम आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे कि इंटरव्यू में जो आप टेक्निकल राउंड में जाते हैं तो टेक्निकल राउंड में कौन कौन से इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है ये आपकी डोमेन नॉलेज को टेस्ट करेंगे, टूल्स फैमिलियरिटी को टेस्ट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेसेस रेलिवेंट टू द रोल। इस प्रोसेस से रिलेटेड सारी टेक्निकलिटी, सारी सिचुएशन, सारी कंडीशन सबको देखेंगे और सबके लिए ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस। ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कई बार आपसे पूछा जाता है कि आईएमपीएस में मिनिमम अमाउंट कितना है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट कितनी है, एनईएफटी किस टाइम पे की जाती है। तो ऐसे आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबका इन तीनों जो प्रोसेस है आरटीजीएस, एनईएफटी एंड आईएमपीएस, इस सब से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे मैंने एक चार्ट बना दिया है, एक टेबल बना दी है, सो दैट आपको भी ये चीज समझ में आए। तो सबसे पहले जानते हैं इनका पूरा नाम क्या है ना। एनईएफटी का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, राइट। आरटीजीएस का पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड आईएमपीएस का पूरा नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सबसे पहले तो इन तीनों के फुल फॉर्म देख के जाना, ठीक है। जब भी इंटरव्यू में जाओ इन तीनों के फुल फॉर्म जरूर देख के जाना, ये क्वेश्चन करके ही जाना। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करना ही है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो 110% आता ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सबसे पहले सेटलमेंट टाइप। हम सेटलमेंट टाइप की बात कर रहे हैं। एनईएफटी बैचेस में सेटल होता है, ठीक है। एनईएफटी किस में सेटल होता है, बैचेस में। आरटीजीएस रियल टाइम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में सेटल होता है, राइट। एंड आईएमपीएस भी रियल टाइम में सेटल होता है। नेक्स्ट बात करें स्पीड की। एनईएफटी की स्पीड है 30 मिनट्स टू फ्यू आवर्स डिपेंडिंग ऑन द बैच, क्योंकि आप एक बैच में लेन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक बल्क में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शन एक बार में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 30 मिनट्स या फिर कुछ घंटे क्लियर होने में लग सकते हैं। आरटीजीएस में रियल टाइम लिखा हुआ है, रियल टाइम मतलब इंस्टेंट, रियल टाइम मतलब यूं इंस्टेंट, ठीक है। जब आपने पेमेंट करी तभी पूरी हो गई। सेम फॉर द आईएमपीएस, इसमें भी इंस्टेंट ही हो जाती है सारी ट्रांजैक्शन, ओके। थर्ड बात करते हैं मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर। मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर आरटीजीएस एनईएफटी के लिए है ₹1 ओनली, ओनली ₹1। एनईएफटी में सिर्फ ₹1 में ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मेन आरटीजीएस। आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट है 2 लाख रुपीज। ये सारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे। आरटीजीएस की लिमिट है 2 लाख रुपीज, बाकी एनईएफटी और आईएमपीएस की लिमिट है ₹1 ओनली। दैट इज द मिनिमम लिमिट फॉर ट्रांसफर, फॉर ट्रांजैक्शन, मिनिमम लिमिट। मैक्सिमम की बात करते हैं। मैक्सिमम लिमिट जो है एनईएफटी में बैंक टू बैंक वेराई करती है, ठीक है। आरटीजीएस में कोई अपर लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट है। अगर आपका पेमेंट 2 लाख रुपए उससे ज्यादा है तो आरटीजीएस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आईएमपीएस में 5 लाख है, फिर भी अगेन वेराइज बाय द बैंक, बैंक टू बैंक वेराई करती है। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पर्टिकुलरली कितना पैसा है एक ट्रांजैक्शन को करने का, क्या मैक्सिमम लिमिट है आईएमपीएस में, तो आप बोलेंगे 5 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अवेलेबिलिटी। भाई ये तीनों चीजें एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, तीनों चीजें 24/7 अवेलेबल है, इंक्लूडिंग हॉलीडेज। हॉलीडेज प्लस 24/7, सातों दिन 24 घंटे में से कभी भी ये तीनों फैसिलिटीज
कोई भी कस्टमर यूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूज केस। एनईएफटी का यूज कहां पर होता है? एनईएफटी का यूज होता है रेगुलर पेमेंट्स करने के लिए। आरटीजीएस का यूज होता है हाई वैल्यू अर्जेंट पेमेंट्स करने के लिए। और आईएमपीएस का यूज होता है इंस्टेंट स्मॉल या मीडियम पेमेंट्स करने के लिए। ठीक है, तो इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चार्जेस। एनईएफटी में ऑनलाइन ट्रांसफर के चार्जेस नहीं है, ब्रांच हो सकता है ट्रांजैक्शन के चार्जेस आपसे वसूल ले। अगेन वेराइज बैंक टू बैंक। आरटीजीएस में भी सेम है, ऑनलाइन ट्रांसफर फ्री है बट बैंक अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस आपसे ले सकता है। वहीं आईएमपीएस में चार्जेस हैं, फ्री ऑफ ट्रांसफर नहीं है। आईएमपीएस में 2 रुपए से 5 रुपए के बीच पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लग सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम, एनईएफटी का प्रोसेसिंग टाइम है विद इन 2 आवर्स, आरटीजीएस इंस्टेंट एंड आईएमपीएस भी इंस्टेंट। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपसे फीचर्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाए लाइक व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांसफर अमाउंट फॉर आईएमपीएस, तो क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं जी। हमने फाइनेंस वाला में फ्री सीरीज में पढ़ा है, हमने मैम से समझा है कि क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम इजीली इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कस्टमर्स डेबिट कार्ड इज ब्लॉक्ड। अगर किसी कस्टमर का डेबिट कार्ड ब्लॉक होता है, वो आपके पास आता है, आप कैसे उसको गाइड करेंगे? आप कैसे कस्टमर्स को हैंडल करेंगे? ठीक है, ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। बिलीव मी, जब आप रियल वर्ल्ड में कस्टमर सर्विस में जाएंगे तो सारे ही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जब आप काम करना बैंक में स्टार्ट करेंगे, हर तरह के कस्टमर से डील करना पड़ता है। इरेट कस्टमर भी, हैप्पी कस्टमर भी, एंग्री कस्टमर भी, हर तरह के कस्टमर से डील करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक कस्टमर का डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया, वो आपके पास आ गया, आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। I would first empathize with the customer's concern and reassure them. हम पहले कस्टमर के पास जाएंगे, कस्टमर से बोलेंगे, उससे बात करेंगे और उसको एश्योरेंस दिलाएंगे कि हम आपके साथ हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम सोल्यूशन उसका करेंगे। देन आई वुड एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजंस फॉर द ब्लॉक। किस रीजन से ब्लॉक हो सकता है, वो पॉसिबल रीजंस उसको बताएंगे। लाइक आपके अकाउंट में या तो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, या सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से उसको ब्लॉक कर दिया गया है, क्या आपने गलत पिन डाल दिया 4 बार इसलिए ब्लॉक हो गया, या फिर कोई अदर रीजन है। आप पहले कस्टमर का अकाउंट डिटेल चेक करेंगे, उसको रीजन बताएंगे। उसके बाद आप उनको बताएंगे कि आप अपने कार्ड को अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं, विच में इंक्लूड वेरीफाइंग देयर आइडेंटिटी, रीसेटिंग पिन और रिक्वेस्टिंग अ न्यू कार्ड इफ नेसेसरी। कस्टमर को कस्टमर सर्विस देने से पहले उसको वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक कस्टमर को वेरीफाई करना है। कैसे? आपने अकाउंट नंबर ले लिया, सिस्टम में अकाउंट नंबर डाला, कस्टमर की डिटेल्स आ गई, जस्ट वेरीफाई द कस्टमर्स नेम, कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लो, एड्रेस वेरीफाई कर लो, फोन नंबर वेरीफाई कर लो। बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आप कस्टमर को वेरीफाई कर सकते हैं। सिग्नेचर करा के सिग्नेचर चेक कर लो। ठीक है, तो कस्टमर को पहले तो आइडेंटिफाई वेरीफाई करना है, उसके बाद उसको बताना है कि सर आपका जो कार्ड अनब्लॉक होना है, उस अनब्लॉक के लिए या तो आपको पिन रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको नया डेबिट कार्ड ही इशू कराना पड़ेगा। ठीक है, I would also advise them how to avoid future blocks. आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि सर अगर आप पिन भूल गए हैं, 2 बार से ज्यादा पिन नहीं डालिए, उसको रीसेट कर लीजिए, आपका कार्ड ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, अपने अकाउंट को मॉनिटर करिए ताकि कोई अनयूजुअल सस्पिशियस एक्टिविटी ना हो। ठीक है, तो ये आप उसको बताएंगे
and recommend monitoring the account for further unauthorized transaction। तो ऐसे आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि सबसे पहले हमने कस्टमर से एम्पैथी दिखाई, उसको एश्योर कराया, उसकी अकाउंट डिटेल्स देके वेरीफाई किया, उसको डेबिट कार्ड ब्लॉक होने का रीजन बताया, फिर उसको ये बताया कि अनब्लॉक कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से इस लैंग्वेज में आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट वुड यू डू इफ यू रिसीव अ सस्पिशियस कस्टमर रिक्वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल आस्किंग फॉर अनदर पर्सन्स अकाउंट डिटेल्स। अगर कोई कस्टमर ब्रांच में आपके पास आया, बोला जी ये तो मेरे मामा का अकाउंट है, ये मेरे पिताजी का अकाउंट है, मुझे इस अकाउंट की जरा डिटेल्स बता दो, तो आप क्या करेंगे? आपको सबसे पहले उस कस्टमर को पोलाइटली डिनाई करना है कि सर आपका अकाउंट नहीं है, एज द कॉन्फिडेंशियलिटी हैव टू बी मेंटेन्ड, मैं आपको किसी और अकाउंट की डिटेल्स नहीं बता सकता या नहीं बता सकती। अब इसको आप कैसे जवाब देंगे इंटरव्यूअर को? ठीक है, तो इंटरव्यूअर को जवाब दे सकते हैं, इफ आई रिसीव अ सस्पिशियस रिक्वेस्ट like a customer asking for the details of another person's account, I would immediately recognize this as a violation of the confidentiality policy। सर हमारे यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी की पॉलिसी होती है, हम उसको वायलेट नहीं कर सकते, हम किसी और को किसी और कस्टमर के अकाउंट की डिटेल्स नहीं बता सकते। ठीक है, I would respond politely and firmly, but explaining due to data privacy and banking regulations, I am not authorized to share any account information other than customer's own। For example, I might say, हम ये कह सकते हैं कि I'm sorry, but I'm unable to share information related to another customer's account as it is against our confidentiality and data protection policy, right? If the request seems unusually persistent or customer become aggressive, अगर वो कस्टमर अग्रेसिव हो जाता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरे पापा का अकाउंट है, मैं आपके अकाउंट का रेगुलर कस्टमर हूं, मैं रेगुलर अकाउंट आप मेंटेन करने अपने बाप के ब्रांच आता हूं, आप मुझे देखती हैं, आप मुझे कैसे डिनाई कर सकती हैं? उस केस में क्या करेंगे? उस केस में आई वुड डॉक्यूमेंट द इंटरैक्शन एंड एस्केलेट टू माई सुपरवाइजर। हम इस चीज को डॉक्यूमेंट करेंगे। भाई कस्टमर सर्विस देना आसान काम नहीं है, ठीक है ना? अगर कोई अग्रेसिव कस्टमर आता है, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, क्योंकि आपको सेफ होना है। एज अ बैंकर आप सेफ हो जाओगे अगर आपने डॉक्यूमेंट कर लिया, और बाकी आप अपने सुपरवाइजर को असिस्टेंस के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पोलाइटली जवाब इंटरव्यूअर को दे सकते हैं। अगर ऐसे जवाब दे दिया ना, इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये बच्चा जो है, ये बच्चा बीएफएसआई की सारी नॉलेज रखता है, डेटा प्राइवेसी पता है, इसको अनयूजुअल सस्पिशियस एक्टिविटी का पता है, इसको कॉन्फिडेंशियलिटी का पता है, सब कुछ पता है इसको। तो 100% इंटरव्यूअर इसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ही आपको देगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन, लेकिन अभी सिर्फ डे 1 है, अभी 7 दिन सीरीज चलेगी, यानी 6 दिन और बचे हैं। रोज नए नए क्वेश्चंस, रोज नई नई सिचुएशंस के साथ मैं एकता, आपकी बीएफएसआई ट्रेनर, आपसे इसी टाइम मिलती रहूंगी 6 बजे शाम को। और अगर आपको इसका कंसोलिडेटेड फॉर्म चाहिए, आपको पूरी रिकॉर्डिंग देखनी है, या आपको इसके नोट्स चाहिए, तो आप PW स्किल्स ऐप पे जाइए, वहां पे हमारी ये फ्री सीरीज आपको मिल जाएगी। और इस सीरीज के अंदर जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूं, वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे विद आंसर्स, जिससे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास, आपके दिमाग में इस रोल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। राइट, तो इस सीरीज में जुड़े रहिए, देखते रहिए, और कल सेम टाइम पे मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।